बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मकरूनी, शेल मकरूनी, चटपटी मकरूनी, लाजवाब मकरूनी जिसको खाने वाले उंगलियां ही चट कर जाएंगे। बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत आसानी से बना लेंगे। मकरूनी बनाना इतना आसान है कि आप कहेंगे ओ माय गॉड, हम बाजार से मकरूनी मंगवा के खाते थे, ये तो इतनी आसान मकरूनी है, आज से हम घर में ही बनाएंगे, अपने साफ सुथरे हाथों से बनाएंगे, लाजवाब मकरूनी बनाएंगे। ज़बरदस्त मकरूनी, शेल मकरूनी। एक दफ़ा बनाएं, रेस्टोरेंट वाली मकरूनी भूल जाएं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक देगची में 2 लीटर पानी लेंगे, फिर उसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे और अब 2 चम्मच नमक डालेंगे और इसको जोश आने के लिए रख देंगे। जब पानी में अच्छी तरह जोश आ जाए तो इसमें शेल मकरूनी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने फुल पैक ही मकरूनी का लिया है और उसको सारी के सारी डाल दिया है। अब इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। हम उतनी देर के लिए पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह पक ना जाए। मुझे टोटल तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और मकरूनी अच्छी तरह गल चुकी है। ये देखें, एक दफ़ा हिला के चेक कर लें और एक दाना निकाल के उसे अच्छी तरह प्रेस करके देखें। अगर दाना प्रेस हो जाए तो समझिए आपकी मकरूनी गल चुकी है। आप उसे स्ट्रेन कर लें ताकि उसमें से जो सब सारा पानी है अच्छी तरह निकल जाए और उन्हें ठंडी होने के लिए रख दें। ये देखें, हमारी मकरूनी अच्छी तरह बॉईल हो चुकी है। अब कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच ऑयल के डालेंगे और उसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसे अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। आप भी अच्छी तरह हिलाकर इसको ब्राउन कर लें। ये देखें, थोड़ी देर हिलाने के बाद हमारा अदरक अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। अब हम उसमें 3 से 4 कटी हुई गाजरें डालेंगे। आप अपने हिसाब से शेप कट कर सकते हैं। मुझे इस तरह की शेप पसंद है, इसलिए मैंने इसको लंबा कट किया है। और इसे अच्छी तरह फ्राई करें ताकि गाजरें अच्छी तरह गल जाएं। गाजरें गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसे वक्फे वक्फे से भून भून कर अच्छी तरह फ्राई कर लें। उतनी देर हम दूसरी साइड पे पानी रखते हैं चिकन बॉईल करने के लिए। आप 500 ग्राम चिकन लें और उसे पानी में डाल दें और उसे जोश आने के लिए रख दें। जब पानी में अच्छी तरह जोश आ जाए उतनी देर के लिए पकाएं जब तक सारी बोटियां अच्छी तरह गल ना जाएं। जब गल जाएं तो आप इसे स्ट्रेन कर लें ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। ये देखें, चिकन हमारा कितना अच्छा तैयार हो गया है, बॉयल हो गया है। अब हम इसे ठंडा करके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप इसके रेशे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह के छोटे छोटे पीसेस पसंद हैं, इसलिए मैं इसके छोटे पीस कर लेती हूँ। मकरोनी के साथ ज़्यादा अच्छे इस तरह के छोटे पीस ही लगते हैं। आप भी छोटे पीस ही करिएगा। ये देखें, मैंने अब सारे पीसेस कर लिए हैं। दूसरी साइड पे हमने जो गाजरें रखी थी, ये देखिए अच्छी तरह गल चुकी हैं। अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। मकरोनी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। आप इसे सुबह सुबह बनाकर भी बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। वैसे भी बच्चे सब्जियां इतनी शौक से नहीं खाते, लेकिन अब जब मकरोनी में डाल के देंगे तो बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। चलिए अब हम इसमें नमक डालते हैं। 2 चम्मच नमक डालें। याद रखें, इस स्टेज पे आपने काली मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालनी। उसके बाद आपने सोया सॉस 2 चम्मच डालना है। सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालना, सोया सॉस कम ही डालते हैं और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद चिली सॉस 5 से 6 चम्मच डाल दें। चिली चिली सॉस का जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। और सिरके के 6 से 7 चम्मच डालें और उसे अच्छी तरह हिला लें। और अब सारी चीज़ें अच्छी तरह इसमें पकाएं ताकि अच्छी तरह सारी चीज़ें पक जाएं और चिकन और सब्जियों के साथ अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं।
और अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च अगर पहले डालते तो हम हमारी ये चीज़ें कड़वी हो जाती। काली मिर्च याद रखें हमेशा लास्ट में ही डालें। अगर आप पहले डालेंगे तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। अब आप इसे भी अच्छी तरह हिलाकर इसमें बंद गोभी डाल दें। बंद गोभी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। बंद गोभी डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह हिला लें। हर स्टेप को इसी तरह फॉलो करें, आपकी मकरूनी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। माशाल्लाह से इसका कलर ही कितना अच्छा लग रहा है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दें प्लीज़। आप इसमें बॉयल की हुई मकरूनी डाल दें। ये देखिए मकरूनी का एक एक दाना बिल्कुल अलग है, वो इसलिए कि जब हमने पानी बॉयल करने के लिए रखा था तो उसमें पहले हमने ऑयल डाला था। ऑयल डालने से मकरूनी अलग अलग ही, इसका हर दाना अलग अलग ही रहता है, आपस में जुड़ती नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी मकरूनी तैयार हो रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली लग रही है। चलिए अब हम इसमें केचप डालते हैं। केचप आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं और खाने खाने के वक़्त भी डाल सकते हैं। इस स्टेज पे डालने से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। उसके बाद आप इसमें हरा धनिया डाल दें। हरा धनिया डालने से इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त मकरूनी तैयार हुई है। अब तो आपको ज़रूर रेस्टोरेंट वाली मकरूनी बोलना पड़ेगी। एक दफ़ा बनाएं और ज़रूर खाएं और रेस्टोरेंट की मकरूनी को भूल जाएं। अगर आप अपने साफ सुथरे हाथों से और घर की साफ सुथरी चीज़ों से मकरूनी बनाएंगे तो रेस्टोरेंट वाली मकरूनी भूल जाएंगे। आपको क्या पता उनके हाथ कैसे होते हैं, साफ होते हैं कि नहीं होते। आप लेते हैं मज़े से खाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अब आप घर में बनाएंगे या बाजार से लेके खाएंगे। और ये भी बताएं कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सो डिलीशियस। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो ये बिल्कुल ही फ्री होगा। आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन-कौन मेरी रेसिपी और कहाँ-कहाँ से देख रहा है। ये देखिए इतनी मेहनत सिर्फ़ आप लोगों के लिए की जाती है। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब आप मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।